आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग शुम रैना में। आज की डिक्टेशन है 80 WPM नया विवाद। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। करतारपुर गलियारा खुले अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने फिर ऐसा कदम उठाया जो सिख समुदाय की भावनाओं आहत करने और भारत को चिढ़ाने वाला है। विराम। इस बार पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब की बाहरी जमीन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। विराम। इस जमीन की देखभाल का जिम्मा एक परियोजना प्रबंधन इकाई करेगी और यह इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अधीन काम करेगी। विराम। जाहिर है इस सारी कवायद का मकसद बाहरी जमीन की देखभाल की आड़ में गुरुद्वारे के प्रबंधन में दखल देना और किसी बहाने उस पर नियंत्रण रखना है। विराम। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को इस तरह का विवादास्पद कदम उठाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। विराम। क्या वह इस हकीकत से अनजान है कि करतारपुर साहिब सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और उसे लेकर उठाया गया कोई भी विवादास्पद कदम सिख समुदाय को बर्दाश्त नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क। और वह भी एक ऐसे मौके पर जब करतारपुर गलियारा खुलने को 1 साल होने जा रहा है। विराम। ऐसे मौके पर तो बेहतर यह होता कि पाकिस्तान करतारपुर साहिब के लिए कोई ऐसा काम या ऐलान करता जिसकी भारत और सिख समुदाय दोनों तारीफ करते और सौहार्दपूर्ण माहौल बनता। विराम। पैरास्टार्ट। सवाल यह है कि गुरुद्वारे का प्रबंध देखने के लिए सिखों का नया निकाय यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अस्तित्व में है तो फिर सरकार उसमें दखल क्यों दे। विराम। जो काम PMU करेगी क्या उसे कर पाने में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सक्षम नहीं है। क्वेश्चन मार्क। सभी जगहों पर गुरुद्वारों और उनकी संपत्तियों की देखरेख ये प्रबंधक कमेटियां ही करती हैं। विराम। अगर पाकिस्तान सरकार के इस फैसले में कुछ गलत नहीं होता तो सिख समुदाय में रोष क्यों पैदा होता। क्यों भारत सरकार आपत्ति जताती और पाकिस्तान सरकार से इस फैसले को वापस लेने को कहती। क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे धीरे पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों के अधीन धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के नाम पर उसमें दखल दे रही है ताकि नए विवाद खड़े हों। विराम। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उन संपत्तियों की देखभाल करता है जो बंटवारे के वक्त हिंदू व सिख छोड़कर भारत आ गए थे। विराम। इस बोर्ड ने करतारपुर साहिब के लिए जो परियोजना प्रबंधन इकाई बनाई उसमें एक भी सिख सदस्य नहीं रखा गया। विराम। यह कदम पाकिस्तान की नीयत को बताता है। विराम। हालांकि पाकिस्तान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान सरकार दोनों ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी। विराम। इनका कहना है कि
करतारपुर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिसर के बाहर दुकानों, होटलों आदि का निर्माण होना है और यह कवायद उसी के लिए है। विराम। पाकिस्तान सरकार ने इसे एक व्यावसायिक मॉडल के रूप में देखने की भी बात कही। विराम। लेकिन पाकिस्तान समय समय पर जिस तरह से विवाद खड़े करता रहा है, उन्हें देखते हुए कौन उसकी बातों पर विश्वास करेगा। विराम। पैरास्टाट। दरअसल करतारपुर गलियारे के निर्माण से लेकर उसे खोलने तक के दौरान पाकिस्तान सरकार कई ऐसे फैसले करती रही जिनसे विवाद खड़े होते रहे। विराम। मसलन पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर जाने वाले हर श्रद्धालु से 1500 रुपये का सेवा शुल्क लेने का फैसला अचानक कर डाला। विराम। इसी तरह श्रद्धालुओं के पासपोर्ट के मुद्दे पर तब विवाद खड़ा हो गया था जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि करतारपुर आने वालों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान सेना ने कह दिया कि श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। विराम। गलियारा खोलने के मुद्दे पर ही पाकिस्तान 2 दशक गुजार दिए थे। विराम। इस तरह के विवाद खटास और तनाव ही पैदा करते हैं। विराम। लेकिन भारत को लेकर इस पड़ोसी देश का जो रुख है, उसमें उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।